कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे, है ना, आप तो ये देख रहे होंगे कि अरे ये तो फिर से सीएनसी टर्निंग चालू हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने जो वीडियो बनाना था मैंने ज़्यादातर सीएनसी टर्निंग की भी बना दी, बीएमसी की भी बना दी। अब मैं ना जो भी आप लोगों के कमेंट्स हैं या आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, अब मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो अभी बहुत सारे लोगों ने एक ये कमेंट्स किया था कि आपको वीडियो बनाना है, किसी कंपोनेंट पे बर वगैरह अक्सर आता है ना, शार्प एजेज आ जाती है, तो उसको रिमूव कैसे करेंगे। तो आज हम लोग उसी पे एक वीडियो बनाना है। आप इसको समझे कि बर क्यों आती है और उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर है ये, है। तो दोस्तों देखिए, अभी क्या है, यहाँ पे ना एक चेम्फर है 1.5 इंटू 45 डिग्री। तो अब चेम्फर के लिए तो आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसपे हम लोग एंगल का यूज कर लेते हैं, जिसपे सी का यूज कर लेते हैं, एक्स जेड का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें शार्प एजेज हटानी है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना है और ये आती क्यों है दोस्तों। समझो कि कई बार जब इंसर्ट्स पुरानी हो जाती है, वियर आउट हो जाती है, तो थोड़ा बर आने का चांस बढ़ जाता है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इसको ना कुछ ऐसा बना देते हैं, इसी वीडियो को या इस चेम्फर को कुछ लोग ऐसा, जैसे सपोज करिए ये 30 का डाया है। अब मैं अगर एक प्रोग्राम कुछ ऐसा बना दूं, आप समझे, ऊपर मैं एक कंप्लीट बनाऊंगा, मैंने लिख दिया G0X। अगर ये 30 का है, आप मान के चलिए कि रफिंग हुआ पड़ा है, हर जगह पे बहुत माइनर सा मटेरियल है। तो सपोज करिए मैंने इसको 32 लिख दिया और Z0 लिख दिया, ठीक है ना। तो टूल कहाँ आ गया, टूल कहीं यहाँ पे आ गया ऐसा, और फिर हम लोग यहाँ पे G01X 0 लिख दिया या X-1 लिख दिया। हम लोग जनरली ऐसा कर सकते हैं। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से G02 या G0X में, अगर ये समझिए कि 1.5 mm का चेम्फर है ना, तो यहाँ का जो डाया निकालते हैं या बनेगा, तो ये 1.5 का डबल हम लोग 3 mm कर दें, तो ये 30 है तो -3 करेंगे तो ये डाया हमारा 27 आता है। तो अब ये जैसे ही हमें 27 का ये डाया मिल गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि लोग कुछ ऐसा कर देते हैं, कंपनसेशन वगैरह लेंगे ही, X27 है ना, कुछ ऐसा, और W में पीछे हटा लेते हैं, ठीक है। अब समझे कि ये टूल बना के टूल यहाँ आ गया, फिर वो यहाँ पे टच करा देते हैं G01 Z0 और फिर लिख देते हैं G01 X30 Z-1.5। तो ये गलत तो नहीं है, ये समझ रहे हैं, ये चेम्फर तो बन ही गया है ना। लेकिन जब टूल एक बार यहां से आया, फिर पीछे हट के मैं यहाँ पे जाके ये बनाऊंगा ना, तो जैसे यहाँ वो टच होगा, तो जब इंसर्ट थोड़ी पुरानी होगी ना, तो दोबारा जब ये 27 Z0 पे ऐसा जाएगा, तो यहाँ पे बर आने का चांस बढ़ जाएगा, समझ रहे। तो इस केसेस में हम लोग एक तो कोशिश ये रहे कि टूल को हम बाहर ना हटाएं। जैसे ये हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया ना ऐसा करके, तो हमें क्या बनाना चाहिए कि एक तो हम लोग कोशिश ये करें कि अभी जैसे X0 है, Z.0 है, हम लोग चाहें तो इसको Z.2 पे करें, X0 करें, है ना, और यहीं पे आप कंपनसेशन लगाएं, Z0 पे जाएं और सीधा आप X30, अब यहाँ पे आप C भी डाल दें तो भी कोई आफत नहीं है। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक बार जब ये टूल यहाँ आया ना, थोड़ा बाहर काट के, तो अब ये यहीं से जाए और टूल कहीं उठे ही ना, समझे, तो भी चेम्फर पे आपका जो बर है वो नहीं आएगा, समझ रहे। उसके अलावा एक दूसरा तरीका क्या है कि जहां पे ये चेम्फर स्टार्ट हो रहा है
या एंड हो रहा है ना, वहां पे हम लोग छोटा सा रेडियस 0.1 की 0.2 की वो डाल दे, तो उससे भी जो बर है वो मर्ज हो जाती है, वो बाहर नहीं आ सकती है, कंपोनेंट पे दिखती नहीं है। तो उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, मैं ये आपको बताता हूं, आप इसको समझें। तो इसके लिए सिंपल हम लोगों को कैसा प्रोग्राम बनाना चाहिए फिनिशिंग का, रफिंग तो आप जैसे भी करना चाहें कर लें, है ना। तो फिनिश के प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम ले लिया, फिर यहाँ पे N1 लिख दें मान लीजिए, या N2 लिख दें, जो भी इसका सीक्वेंस नंबर है। सपोज करिए हम N1 में ही इसको बना रहे हैं, रफिंग होके आया है, तो आप ऐसा समझें कि अब हम लोग पहले तो हम VMC का लिख रहे थे, अब CNC का लिखेंगे। तो यहाँ पे G28 U0 W0 है ना, एंड ऑफ ब्लॉक T0101, फिर G97 S1500 M03, ठीक है। हालांकि इसमें मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाया हूं, आप उसको देखेंगे समझेंगे तो काफी कुछ आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक पोजिशनिंग का ब्लॉक ले लें, X100 Z50, एक ये सेफ्टी का ब्लॉक है, पोजीशन लेगा। उसके बाद मुझे जहां पे आना है, अगर रफिंग किया हुआ है तो सपोज करिए मैं X0 और Z में 2 पे आ गया, यहाँ पे कूलेंट हमने ऑन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे G01 G42, ये कैसे 42 आ रहा है, इस पे हमने बहुत सारा काम किया है। आप अगर चैनल से जुड़े हैं पहले से ही तो आपको ये सब पता होगा, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप उसको वो वीडियो देख लें, 41-42 कैसे यूज करते हैं, मैंने बड़ा ही अच्छा से बताया हुआ है। तो राइट साइड टूल है, 42 लगेगा, और यहाँ पे Z2 पे है, हम लोग Z0 पे आ जाएंगे, फीड पॉइंट 15 पे। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि हम जनरली X में 27 पे तो जाएंगे, यहाँ पे ना हम लोग इसी लाइन के साथ में G01 में ही कोई रेडियस के लिए G02 G03 आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, R.1 है ना, आपको लिख देना है। तो अब ये 27 पे जाएगा ना, तो इसको अगर बड़ा करके देखेंगे तो ये ऐसा 27 पे गया ऐसा, और यहाँ पे हल्का सा ये R मुड़ेगा, आपको पता नहीं चलेगा, और फिर ये ऐसा, तो यहाँ पे एक स्मूथनेस आ जाती है इस पॉइंट पे। और ऐसे ही हम जब यहाँ खत्म हो रहा है यहाँ पे भी करेंगे तो वो हल्का सा रहेगा, बड़ा अच्छा हो जाता है। अब 27 पे आ गए, फिर G01 X30 है ना, Z-1.5, और यहाँ पे भी हम लोग R ऐसे ही लिख सकते हैं, R.01। ये डायरेक्ट रेडियस प्रोग्रामिंग है। अब इसमें भी जब ये यहाँ पे भी हल्का सा गोलाई ले लेगा यहाँ से भी, और वो 0.1 है, वो पता नहीं चलेगा कि वो चेम्फर है कि रेडियस है या क्या है, बट आपका जो चेम्फर है वो बड़ा स्मूथ और सुंदर हो जाएगा। ऐसे ही जब हम लोग आगे जाएंगे तो आप यहाँ पे लिख देंगे G01 Z-15, ऊपर जाएंगे तो G01, अब ये 50 का डाया है तो ये एक का चेम्फर है तो 2 हो जाएगा ना, तो G01 X48 R.1 है ना। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस रेडियस को 0.1 0.2 भी दे सकते हैं। और फिर जब जहां एंड होगा, अगर हम यहां देखें तो G01 X50, अगर W लिखना है तो W लिख सकते हैं, W-1 R.0.1 लग गया। फिर अगर हम आगे जा रहे हैं, मैं इसको
यहाँ बना देता हूँ। तो आगे जाएंगे G01 Z-32, ऊपर जाना है x। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने केवल 45 डिग्री लिया। 45 डिग्री सिर्फ इसलिए ले लिया कि कैलकुलेशन ना करना पड़े, है ना। बाकी वो 30 डिग्री हो, 35 डिग्री हो, 35 हो या 30, कोई भी हो, आप कैलकुलेट करके जो भी ये डाया आ रहा होगा, अभी जैसे 2 का है, ये 60 है, तो ये डाया 56 आ रहा होगा। अगर कोई और डिग्री होती तो ये कुछ और आता। तो 56 पे हम लोग यहाँ पे R.1 देख सकते हैं, G01, है ना। अब यहाँ पे अगर आप ऐसा कुछ देते हैं ना, मान लीजिए मैं यहाँ पे 60 दे दिया और यहाँ पे W-2 लिख दिया, R.1 मान लीजिए मैंने यहाँ भी दे दिया। तो अब इस केस में R डायरेक्ट डालेंगे तो आपको टूल को थोड़ा आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बर आने का डर रहता है, ये तो फिर भी थोड़ा रिमूव हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये जो डाया है ना, वो या तो पहले से बन चुका है। तो कुछ केस में क्या होता है कि कहीं पे ये डाया 60.06 बन गया, 60.1 बन गया या 59.9 बन गया, तो ये थोड़ा मिसमैच होने का डर रहता है। तो इस केस में ना, इस चेम्फर को हम चाहें तो कुछ ऐसा बना दें। आप समझे कि कैसा मैं इसको बनाना चाह रहा हूं। तो उस चेम्फर को थोड़ा सा, जैसे यहाँ से ये 60 का डाया है ना, तो हम लोग यहाँ से ना ये ऐसा करके ऐसा बना लें। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ये थोड़ा डाया कम ज्यादा भी होगा तो पता नहीं चलेगा। आप समझे कि मैं कैसा चाह रहा हूं कि मैं कुछ ऐसा डाल दिया। अब ये 60 तो आना था, मैं 60 पे नहीं आया, समझ रहे। G01 X 59.8 पे आ गया, समझ रहे, 0.2 नीचे। अब ये जो डाया है ना 60 का, ये 59.8 से कम तो नहीं होगा, समझ रहे, इतनी टॉलरेंस तो नहीं रहेगी। एक आध पॉइंट या 10, 20, 50 माइक्रोन ऊपर नीचे बन सकता है ना। आपको कम लग रहा है, आप और भी इसको 7 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 59.7 ले लिया और Z माइनस या W माइनस मैंने 1.8 ले लिया या 1.9 ले लिया, समझ रहे। चेम्फर लगा यहाँ, लेकिन अब ये यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ आके और यहाँ पे जब जा रहे हैं ना, तो G01 X, अब ये 59 है, आप इसको 60.2 ले लीजिए, समझ रहे। तो अब 60.2 से क्या होगा कि 59.7 है ना, 59.7 से अगर 60.2 गया तो X में कितना चला, डाया में 0.5। इस केस में हम लोग Z में या W में थोड़ा ज्यादा चलाते हैं। अगर यहाँ पे इस पे जगह तो है ये, तो आप इसमें W माइनस चाहे तो 2 mm कर दे, 3 mm कर दे, समझ रहे। अब ये जितना ये बढ़ाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि ये चेम्फर कुछ ऐसा लग जाएगा कि अभी यहाँ से तो ये गया और ये 60 वाला है, समझिए डाया। तो अभी हमारा टूल समझिए कि कैसा होगा। ये 60 का डाया है, ये चेम्फर यहाँ तक तो आ गया, ये बड़ा थोड़ा सा एरिया में वो नापने में आएगा भी नहीं, और इसमें मैंने थोड़ा इसको ऐसे खींच दिया, समझ रहे, ऐसे। तो वो कुछ दूर तक यहाँ से यहाँ तक वो टच होके रगड़ते चला जाता है, तो जो बर है वो डायामीटर में मर्ज हो जाती है और वो दिखती नहीं है, समझ रहे। ये फिर से समझे, ये ऐसा तो चेम्फर है, ये हमारा डाया है। अब ये जो थोड़ा सा बच रहा है ना, उसमें ये ऐसे का ऐसा चल जाता है, ऐसा, समझ रहे, ऐसा। तो डाया में बहुत फर्क नहीं पड़ा, है ना। हम अपने हिसाब से इस डाया को 59.7-8 रख सकते हैं, बट इसको जेड में ज्यादा चला दिया तो यहाँ से ऐसा ये रगड़ते हुए ऐसा निकल गया 2-3 mm में, है ना। तो वो बर उसमें मर्ज हो जाती है। और फिर यहां से आप G0 G40 जहां आपको ले जाना है वहां पे हम लोग लेके जा सकते हैं, है ना। फिर M08 यहां भी डाल सकते थे, M01 M30।
तो दोस्तों इसमें एक तो वर्ब सिंपल यहाँ पे ना आए और भी चैम्फर अच्छा आ जाए, उसके लिए एक तो हम लोगों ने जैसे देखा कि यहाँ पे आर का यूज कर दें, समझ रहे, इससे आपकी जो चैम्फर है उसकी जो खूबसूरती है बढ़ जाती है, पता ही नहीं चलेगा, हाथ आप फेरते रहेंगे तो यहाँ पे हम लोग यहाँ आर यूज कर लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे स्पेशली जहां से टूल वापस उठना है वहां पे हम लोग कुछ ऐसा हम लोग कर दें कि यहाँ पे ऐसे रगड़ता हुआ चला जाए कि बर मिनिमाइज हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, रब हो जाएगी, आपको दिखेगा नहीं। तो आपका जो शार्प एजेज या बर की जो प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है काफी हद तक खत्म हो जाएगी। ये आईडी में भी हो सकता है और ओडी में भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप एक बार यूज करके देखें, फिर मुझे बताएं बर की कोई समस्या है तो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप लोग बताइएगा कि अब नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पे बनाना है, तो जिसका ज़्यादा कमेंट्स जिस टॉपिक पे आएगा मैं उस पे एक नई वीडियो बना दूंगा। चलिए, ओके, धन्यवाद।